उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। लेकिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं। अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए हैं, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे, और हमारी सबकी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और ये 8 PM शो जहां हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की और राजस्थान के सियासी गलियारों में आखिर चल क्या रहा है, किसको लेकर चर्चा चल रही है, किसके नाम पर सियासी गलियारों में सवाल देखने को मिल रहे हैं उसकी। तो देखिए, राजस्थान में पिछले अगर हफ्ते की बात कर ले तो लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के दौरे की चर्चा चल रही है और उसके साथ साथ उसके कहे कि पैरेलल बिल्कुल जितनी चर्चा उसकी है उसी के साथ साथ सचिन पायलट के नाम की भी चर्चा है। अब एक नया शगुफा छोड़ दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया क्योंकि वो तैयारियों का जायज़ा लेने गए हुए थे और वो बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका बयान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट भले व्यक्ति हैं, सही आदमी है, अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, गलत पार्टी में है और अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर वे राष्ट्रीय प्रेम की भावना को लेकर भाजपा में आते हैं तो बहुत स्वागत है। यानी सीधा सीधा मदन राठौड़ ने सचिन पायलट को ऑफर दे दिया है कि देखिए, उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रीय प्रेम भावना को लेकर भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है। अब एक खबर और आपको देखिए बता दें जो सबसे ज़्यादा चर्चा में पूरे देश में बनी हुई है, वो है आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 सांसद गए, बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया और आज की खबर यह है कि उनका बीजेपी में विलय भी हो गया है। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद अब बीजेपी के 7 सांसद हो गए, राज्यसभा सांसद। तो 113 बीजेपी के राज्यसभा सांसद हो चुके हैं। तो अब उस खबर से इस खबर को इसीलिए दरअसल जोड़ा जा रहा है क्योंकि जब राघव चड्ढा को लेके एक इंटरव्यू में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा गया था कि राघव चड्ढा, तो उन्होंने कहा था कि वो गलत पार्टी में। ठीक उसी तरह का बयान अब मदन राठौड़ ने राजस्थान की सियासत में भी छोड़ दिया है कि वो भले व्यक्ति राष्ट्रीय प्रेम के साथ आए तो उनका भाजपा में स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ है अशोक गहलोत जो लगातार उनसे मिल रहे, सचिन पायलट खुद उनका स्वागत कर रहे और सचिन पायलट को लेकर भी वो बयान दे रहे, मानेसर को लेकर वो बयान दे रहे। लेकिन इस बार मानेसर को लेके वो ठीकरा जो है वो सचिन पायलट के सर नहीं फोड़ रहे। वो नकारा निकम्मा वाले वो दिन एक तरीके से वो बताना चाह रहे वो चले गए, जिसको बीजेपी अब मुद्दा बना रही है। लेकिन अब वो बार बार निशाना साध रहे वो उस कांड को लेके, मानेसर का जो सियासी कांड था उसको लेके वो बार बार बीजेपी को घेर रहे। तो इसी को लेके चर्चा करेंगे पुष्कर सर के साथ कि आखिर बार बार ये मानेसर कांड क्यों बीच में आ रहा है और क्यों सचिन पायलट को लेकर बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनको ऑफर दे रहे और वहीं बीजेपी के प्रभारी है राधा मोहन दास अग्रवाल जो हम लगातार सचिन पायलट को नीचा गिरा रहे, उनके विधायक है वो नीचा गिरा रहे कि भाई यूपी वाले आ गए। तो ये समझने की कोशिश आज के शो में करेंगे पुष्कर सर के साथ। सर, ये चौतरफा वार है जी कि सचिन पायलट, आप सोचिए ना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, संगठन की बात होनी है, सारे नेता गोल फिरा के बात किसकी कर रहे हैं? सचिन पायलट की। तो कौन बड़ा हो गया? बिल्कुल सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा वो विपक्ष के नेता हैं, उनको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उस पर चर्चा ना करें, लेकिन बड़ा कौन बना रहा है? सचिन पायलट ने कहा कि टोंक क्यों जा रहे हैं नितिन नवीन? कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा सर। छोड़ दीजिए ना जी, परेशान कौन है? जी, मदन राठौड़ ठीक कह रहे हैं कि राधा मोहन दास पता ही नहीं है। इसीलिए मैं इस बात में कहूंगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज अपना बयान दिया कि पार्टी पे खड़े हुए छोटी छोटी चीजों के लिए मत भागिए। और सचिन पायलट को मैं हमेशा कहता हूं, कांग्रेस में भी आपने देखा है कि वो जोश उनका, वो उनको कोई भी बड़ा नेता गाली देता है वो हमेशा मुस्कुराते हैं, वो अपने चिप अंदाज में रहते हैं। इसकी वजह यही है, आप सब बयान सुन लीजिए और देखिए कांग्रेस को रिएक्ट ही नहीं कर रही, खुद सचिन पायलट नहीं रिएक्ट कर रहे। लोकतंत्र है, आप टोंक नहीं, आप हर जगह जाइए, सरदारपुरा में जाकर रैली कीजिए। जी, ये तो समझना उनको है कि आपकी रैली से कौन मजबूत हो रहा है, कौन कमजोर हो रहा है। जी, आपके प्रभारी, आपके प्रदेश अध्यक्ष, तो फिर और जिला अध्यक्षों और पूर्व जिला अध्यक्ष की कौन सुनेगा? गलत पार्टी में है। ये भाजपा को एक नया मतलब
जो लोग टूट के आ रहे हैं उनको, तो मैं उस वाली पॉलिटिक्स में भी राजस्थान में नहीं जाना चाह रहा हूँ। नहीं तो फिर अशोक गहलोत पे भी सवाल उठेंगे कि वो सत्ता इसी, मैं आपको कहूँ कि सत्ता ऐसी ही होती है, वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छे में फर्क करने में घुमा देती है। जी, लेकिन सर सवाल मेरा दरअसल सचिन पायलट को लेकर इसलिए भी है क्योंकि लगातार सवाल जो है वो उन्हीं को लेकर देखने को मिले। अब जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, आपने भी इस बात को कहा, वहाँ सचिन पायलट की चर्चा हो रही है। चलिए ठीक है, बीजेपी कर रही है, समझ में आता है कि वो लगातार क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं इसीलिए वहाँ के सबसे बड़े नेता को वो गिराना चाहती है, बीजेपी नीचा दिखाना चाहती है, ठीक है। पर अशोक गहलोत को आप देखिए, लगातार वो पिछले 2-3 बार बयान दे चुके। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने इससे उसका जिक्र भी किया, वो मिल रहे हैं, उन्होंने नहीं सिर्फ कहा मिलने के नहीं, इससे कहीं ना कहीं सचिन पायलट मजबूत ही नजर आ रहे हैं ना दोनों तरफ से। मैंने आपको कहा ना कि कांग्रेस में भी उनकी अलग फैन फॉलोइंग है। कोई नेता, मैंने उसी को जो आप एलोबरेट कर रहे हैं, मैंने वही कहा, वो उनको इससे असर ही नहीं पड़ता, वो अपने चिर परिचित अंदाज में रहते हैं जी। और यही एक सबसे बड़ी खासियत उनकी मान लीजिए, या उनकी यूएसपी मान लीजिए जी। और मैं एक बात बता रहा हूं कि 28 का चुनाव कैसा भी हो, कौन चेहरा कौन नहीं, सचिन पायलट धुरी होंगे दोनों तरफ से जी। अब ये देखना है कि कहाँ का आला कमान किसको घेरता है, क्या कहता है। मतलब 28 का जो चुनाव होने वाला है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के इर्द गिर्द ही होने वाला और ये होगा। सचिन पायलट के लिए भी बड़ा चुनाव है। बिल्कुल। वो 13 में जिता लाए, 18 में बन गई सरकार, काउंटडाउन करके गिराया था जी। जब 13 में भाजपा सरकार बनी, तो उसके बाद काउंटडाउन करके सचिन पायलट ही लाए थे ना जी। कि तो अब वो गया टाइम, अब आपके पास फ्री हैंड होगा, फुल हैंड होगा और अब आपको अपनी ताकत दिखानी। बिल्कुल। तो क्या अशोक गहलोत भी इस बात को समझ चुके हैं सर, जिस तरह वो बयान दे रहे 80 के हो गए, 3 साल बाद 83, तो वो भी जान रहे हैं कि उनको नहीं बनाएंगे। यहाँ जिता देंगे तो भले सीधे राज्यसभा चले जाएंगे राजस्थान कोटे से। अगर 120 विधायक जीत आए कांग्रेस के, मैं नहीं कहता हूँ जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो चले जाएंगे ना, पहला हक उनका बनेगा ना। बिल्कुल। लेकिन सर जिस तरह इनकी मतभेद की खबरें सामने आती है, तो क्या कहीं ना कहीं वो रोड़ा। राजनीति में ना कोई दोस्ती होती ना दुश्मनी होती, राजनीति में सिर्फ मौका परस्ती होती है। और खास तौर से अब वो पुराने जमाने का मत लीजिएगा जी। नहीं तो फिर बैठ जाइए कि नकारा निकम्मा कहा था और अब हाथ मिला रहे हैं। तो ये चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय ये है कि अभी कौन कौन साथ खड़ा है और कहाँ कहाँ दो बयान अलग अलग आ रहे हैं। बिल्कुल। अशोक गहलोत देखिए बार बार वही बयान दे रहे हैं कि भाई हम तो एकजुट है, साथ है। हालांकि बीजेपी को लेके कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी है। मतलब देखिए, हम पहले भी एक बार ये चर्चा कर चुके हैं कि कई बार हमेशा राजस्थान में ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिला है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसमें ज़्यादातर मतभेद की खबरें सामने आती है, इसीलिए वो 5 साल में चेंज हो रहा है, इसीलिए बदलाव हो जाते हैं। अब जब कांग्रेस थी तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत थे, वो अलग ही बिल्कुल 11 जून को निकलती जी। थी। और अब बीजेपी है तो यहाँ वसुंधरा राजे को लेकर कई बार खबरें आती है कि दिया कुमारी का एक गुट अलग है, कई बार खबरें आती है प्रेमचंद बेरवा अलग चल रहे हैं। तो यहाँ भी कई ऐसी खबरें सामने आती रहती को बताइए, सत्ता ऐसे ही जी। तो अब देखिए सचिन पायलट को लेकर 28 से पहले ही हालांकि चुनावी बिगुल कहीं ना कहीं बीजेपी भी फूंक चुकी है। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में टोंक में आए थे तो वो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश देने के लिए ही आए थे और वो तैयारी का जायज़ा लेने आए थे कि राजस्थान में क्या सियासी हालात है, उसको लेके वो आगे कई दिशा निर्देश देकर जाएंगे, जिसके बाद बीजेपी अपनी तैयारी और ज़्यादा तेज़ी से अब शुरू कर देगी क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है राजस्थान में सरकार के पास। तो क्या 28 के चुनाव से पहले सचिन पायलट सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरेंगे? सब हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।